सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 कल के सुनवाई का हिंदी वीडियो देखे। सरकार के वकील ने क्या क्या बहस किया, अमन लेखी सर ने क्या क्या जवाब दिए, विपक्ष के वकील इस पर क्या बोले, सभी 32,127 एनएम बहन समझे आसान भाषा में। अब 32,127 एनएम बहनों की जीत होगी 100%। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। नाइट में भी हम आपको बोले थे जो कल हम आपको हिंदी वर्जन सुनाने वाले हैं जो सुनवाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपके मन में जो डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी जो अमन लेखी सर ने क्या जवाब दिए, सरकार के एडवोकेट ने क्या क्या बहस किया, इस पर विपक्ष के वकील ने क्या बोले, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ध्यान से आप सुनेंगे। हिंदी वर्जन है, यहाँ पर लिखाएगा आपको हिंदी में। देखिएगा ध्यान। खेल के नियम में देखिए।
समझ में कुछ आया? एकदम पूरे हिंदी वर्जन करके हम आपको बता दिए। ठीक है, सरकार के एडवोकेट 2025 के नियमावली पर बोल रहे हैं जज साहब, 2025 के नियमावली पर इसको ठीक है क्लियर किया जाए। तो हमारे अमन लेखी सर बोले 2025 सरकार तो हर साल नियमावली लेके आ जाती है, 2022 में वैकेंसी आई, उसके बाद जो है 23 के नियमावली लगा दिए और अभी 25 के नियमावली लगा रहे हैं, तो एक ही वैकेंसी में 3 नियमावली बनेगी। उसके बाद अमन लेखी सर हिमाचल प्रदेश के जजमेंट के बारे में बताए, समझे? तो इस पे फिर सरकार के एडवोकेट जवाब नहीं दे पाए, वो जवाब देने के लिए 2 सप्ताह के समय ले लिए, समझे? अब देखिए विपक्ष वाले आपको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं नहीं ऐसे हुआ। अरे भाई, कटाक्ष करने के लिए अमन लेखी सर को 2025 के नियमावली तो बोलना ही पड़ेगा, उसको कटाक्ष करने के लिए हर साल नियमावली सरकार लेके आ जाती है। अब हर साल तो लेके आई, मतलब 3 साल में 3 नियमावली, क्योंकि 2018 के नियमावली पर वैकेंसी आई, 2023 के नियमावली पर आप एग्जाम ले लिए, अब आप कह रहे हैं 2025 के नियमावली इस पर लागू हो, क्योंकि 18 और 23 को हम क्या किए, समाप्त कर दिए। ठीक है, ग्रुप में मैसेज भी आपको आया होगा, ग्रुप में आप मैसेज भी देखे होंगे, ऐसा नहीं है ग्रुप में मैसेज भी नहीं देखे हैं। नाइट में भी हम आपको समझाए, कल हम आपको वीडियो बना के भी समझा दिए, समझे? इसीलिए अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना है। विपक्ष इसलिए हम लोग पर जो है आरोप लगा रहे हैं ताकि उन लोग फिर से जो है चंदा इकट्ठा कर सके, फिर से वो फंडिंग ले सके, समझे? इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं। अब 23 की कहानी समाप्त हो गई है, अब 23 का जिक्र भी नहीं हो रही है, सिर्फ अब 18 और 25, जैसे पटना हाईकोर्ट में आपको चल रहा था 18 और 23, अब आपको जो है 23 समाप्त हो गई है, 23 का कोई जिक्र नहीं है, समझे? अब 18 और 25 में बहस होगी और 100% 32,127 यानी बहनों को जीत होगी। आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको परेशान होना। जो अभी आगे सुनवाई होगी 19 मार्च को, ठीक है, तो उसमें बहस होगी, तो सरकार के एडवोकेट जो है वो अपने बचाव में, ठीक है, अपने बचाव में यही कहेंगे जो माय लॉर्ड 2018 और 2023 को समाप्त कर दिया गया है और 2025 इस पर लागू किया जाए, समझे? और हम लोग के पास बहुत सारे एविडेंस है, हर चीज है, इसलिए 100% हम लोग को जीत होगी। लाख प्रयास कर ले विपक्ष वाले, कभी कुछ नहीं होगा। जैसे पटना हाईकोर्ट के सिंगल मैच डबल मैच में नहीं हुआ, वो कल आप देख लिए सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को अब कुछ नहीं होगा, इन लोगों की कहानी समाप्त हो चुका है। क्योंकि आप देखे बहस में अभी हिंदी वर्जन करके हम आपको समझा दिए, हिंदी में आपको समझ में आ गया, समझे? तर्क विकल्प, देखिए सुनवाई होती है तो आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है, आपको 2025 के कटाक्ष करने के लिए जवाब देना पड़ेगा, समझे? तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। नाइट में भी हम आपको यही बात बताए, ग्रुप में भी देखिए कितना मैसेज आया है, ठीक है। लोग विपक्ष वाले जो भी है उन लोग को फंडिंग चाहिए फिर से, क्योंकि फिर से वो फंडिंग करेंगे तभी तो आगे फिर एडवोकेट को रख पाएंगे। देखिए कोई भी एडवोकेट को रखा जाता है तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, ठीका पर रखा जाता है। ठीका क्या होता है सो देखिए, हम लोग के भी तरफ से लोग कहेगा जो फिर से अमन लेखी सर बहस करेंगे तो फिर से आप लोग पेमेंट दीजिए, किसी को कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 10,709 जो केस है, ठीक है, 10,709 जो ये केस है, ये कोई भी एडवोकेट को दिया जाता है, ठीका पर दिया जाता है। ठीका मतलब समझे, ठीका यही होता है, ठेका होता है, ठीक है, बोला जाता है ठीका। ठीका यही होता है, जब तक ये केस चलेगा तब तक अमन लेखी सर बहस करेंगे, अमन लेखी सर बहस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं। ये लोग विपक्ष वाले, ये तो हम लोग पक्ष वाले हो गए, ठीक है, ये हो गया आपको विपक्ष वाले। तभी कोई जो है ना बच्चे को मूर्ख बना रहे, विपक्ष वाले
अब मान लीजिए अभी श्याम दीवान की ये लो रखे हैं, ठीक है, तो ठीक है, श्याम दीवान को रखे हैं तो इनको भी ठेका पर दिया गया, जब तक बहस होगी तब तक ये, ठीक है, केस लड़ेंगे। अब लोग कहेगा नहीं, फिर से दीवान को रखने के लिए पैसा की आवश्यकता है, आप लोग फंडिंग कीजिए तभी हम रख पाएंगे, नहीं तो केस हार रहे। वैसे भी अब आप लोगों को कहानी खत्म हो चुका है, इन लोगों का कहानी आज कल के सुनवाई में इन लोगों की कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ठेका, ठीक है, ठेका पर ही केस दिया जाता है, ये याद रखिएगा हमेशा, कोई भी हो ठेका पर ही केस दिया जाता है। हम लोग की तरफ समन लेखी सर हो, देवदत्त कामत सर हो या सम्मानवर्धन गौतम सर हो, सबको ठेका पर केस दिया जाता है, समझे। ठेका का मतलब हुआ अगर आपको 5 लाख में दे दिया गया तो जब तक बहस होगी 2 साल 3 साल आप 5 लाख में ही लड़ेंगे, वही बात होता है इधर भी ठेका पर, यही कोई भी केस किसी को देता है तो ठेका पर देता है। इसलिए आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, 1 रुपया किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, 100% जीत हम लोग को होने जा रही है, जीत 100% हम लोग को होगी, समझे। अमन लेखी सर फिर आगे बहस करेंगे, इसीलिए किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको समझा दिए हैं, ये लोग लाख प्रयास करेंगे नहीं, विपक्ष वाले ये बोले ये बोले ये बोले, समझे, क्योंकि मेरे लिए ये विपक्ष हुए और इन लोग के लिए हम विपक्ष हुए, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 2023 का कहानी अब समाप्त हो गया, अब इसका कोई जिक्र भी नहीं होगी, क्योंकि अब आपको जो है लड़ाई जो होगी 2018 वर्सेज आपको 2025, ठीक है। यानी हम लोग के साथ बिहार सरकार की लड़ाई है, जैसे पटना हाईकोर्ट के सिंगल मैच डबल मैच में, वैसे ही अभी फिर से हम लोग की लड़ाई है, समझे। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब आप लोग जो सोचेंगे जो नहीं, और ये लोग आपको कटाक्ष करने के लिए, जैसे ये वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर ये लोग कटाक्ष करेगा, इसीलिए ध्यान से समझ लीजिए, ये वीडियो बनाने के यही रीजन है जो हम आप लोग को 32,127 सैन्य बहनों को सर्टिफाइड कर सके, क्योंकि मेरा काम है बच्चों को सही और ऑथेंटिक जानकारी देना, वही सही और ऑथेंटिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए एक भी बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी जानकारी हम आपको बता दी, आपको समझ भी आ गया है, समझे। इसलिए 32,127 सैन्य बहनों को 100% जीत होगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना है। कल जो सुनवाई हुई है वो भी अभी हम आपको हिंदी वर्जन करके आपको बता दिए हैं, आप लोग देखे भी है, तो पूरी जानकारी बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कहीं किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे लोग लाख मोटिवेट करे, चाहे लोग लाख आपको जो है मैसेज करे कॉल करे, किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको पैसा मिल चुका है, क्योंकि सभी को ठेका पर केस दिया गया, ठीक है। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।